Good morning students, how are you? So in previous lecture, dear student, we learned about drawback of Rutherford. Okay, so that is very important question for us, drawback of Rutherford. So what is the drawback of Rutherford, dear student? So Rutherford क्या नहीं explain कर पाए? So first thing we know that कि जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम, यानी कि हमको मालूम है कि स्पाइरल होके वो कहाँ पे आ जाता, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे आके बैठ जाता था, राइट। तो इट कांट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। एंड सेकंड थिंग्स ही कांट एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, right. These two things can't explain by Rutherford model of atom, right. So in previous 3 lecture we learn about Rutherford model of atom, drawback of Rutherford, and we see some examples, यानी कि see some sums of our Rutherford model of atom and isobar, isotopes, right. So today very important theory, okay, let's see. तो अब हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में थियरी को पढ़ेंगे ताकि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर ही मिल जाए और इस क्वेश्चन आंसर की आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, राइट। सो क्या होगा कि आपको पढ़ने में के लिए इजी हो जाएगा वे, ओके। सो लेट्स सी, बहुत ही ध्यान देना है आज आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी है। ये पार्टिकल्स ऑफ नेचर का यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है अभी, ओके। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? Which development plays a role in the formation of Bohr model of atom? यानी कि जो बोहर मॉडल का जो फॉर्मेशन हुआ, राइट, तो उसके अंदर which डेवलपमेंट, वो कौन सा डेवलपमेंट है जिसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल किया है इसके अंदर बच्चों। सो वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वो 2 रूल्स है हमारे पास जिसने फॉर्मेशन ऑफ बोहर मॉडल में बहुत सारा डेवलपमेंट किया, ओके, बहुत सारा आइडियाज दिया उसको। तो लेट्स सी, 2 डेवलपमेंट्स प्लेड अ मेजर रोल इन फॉर्मेशन ऑफ बोहर मॉडल। मैंने अभी बोला ना 2 रूल्स है, वो कौन से है वो भी हम उसमें से एक रूल आज पढ़ेंगे, ओके। लेट्स सी, तो क्या है, तो वो रूल्स मिले कहाँ से, ओके, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसका फॉर्मेशन कहाँ से हुआ, ओके। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा एक्सपेरिमेंटली कि उसको पता चला कि ऐसा है तो अगर इसका प्रोडक्ट ऐसा मिलेगा, लेकिन कैसा? लेट्स सी, the result observed from the studies of interaction of radiation with matter, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर, यानी कि मैटर के साथ रेडिएशन का कुछ रिलेशन है। वो मैटर के साथ रेडिएशन अगर इंटरैक्ट किए हुए, मैटर के साथ अगर रेडिएशन ने इंटरैक्ट किया तो कुछ प्रोडक्ट मिला, यानी कि कुछ हुआ उसके साथ, रेडिएशन के साथ। तो हम देखते हैं आगे, हैव प्रोवाइडेड इमेंस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि उन्हें बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया। किसने? कि रेडिएशन ने मैटर के साथ रिएक्शन किया, यानी कि रेडिएशन और मैटर, ओके, दोनों इकट्ठे हुए, यानी कि रेडिएशन मैटर के ऊपर आया तो उससे क्या हुआ, राइट। लेट्स सी। सो फर्स्ट थिंग हमने यहाँ पे देखा ड्यूअल कैरेक्टर, राइट, यानी कि 2 डेवलपमेंट। तो व्हाट इज द फर्स्ट डेवलपमेंट, डियर स्टूडेंट? ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ड्यूअल कैरेक्टर यानी कि 2 कैरेक्टर है, किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, ओके बच्चों। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कितना कैरेक्टर है? 2। कौन से है? अभी हम सिर्फ इतना ही मालूम था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, राइट। बट ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सो which means that radiation process both, radiation क्या है? both nature, कौन से? so first one is बच्चों wave like nature, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक तो वेव लाइक नेचर है, वेव, एंड सेकंड वन इज पार्टिकल लाइक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का 2 नेचर है, फर्स्ट वन इज वेव लाइक, सेकंड वन इज पार्टिकल लाइक। तो वेव लाइक में क्या होता है और पार्टिकल लाइक में क्या होता है वो दोनों हम आगे पढ़ेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे वेव के बारे में, इसके बाद का सेशन है। अभी तक आपको मोस्ट ऑफ मैं क्या अभी सिखाने जा रहा हूँ आपको पता चल गया होगा अभी, ओके, इस क्वेश्चन के थ्रू, राइट। नेक्स्ट है, सेकंड पॉइंट है
टू रूल्स टू डेवलपमेंट, ये फर्स्ट हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका ड्यूअल कैरेक्टर है, वेव लाइक पार्टिकल लाइक। डन, आगे बढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ये भी एटॉमिक स्पेक्ट्रा यानी कि हमको मालूम है अगर कि व्हाइट लाइट को हम अगर प्रिज्म में से पास करें तो वो विब्योर हो जाता है, हमको मालूम है, वायोलेट, रेड, ब्लू, ग्रीन, राइट, विब्योर, विच कैन बी एक्सप्लेन ओनली बाय एज्यूमिंग, ये बात आपको अभी, ये हम इसके बाद के लास्ट में सीखेंगे, एंड में, कि क्वांटाइज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स इन एटम, कि क्वांटाइज इलेक्ट्रॉनिक लेवल, एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन का एटम का एनर्जी लेवल हम पढ़ेंगे, क्वांटाइज एनर्जी लेवल। ओके, तो उसमें ये भी रखा है, एक बहुत भी बढ़िया टॉपिक है, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे 11th स्टैंडर्ड में। ओके, सो हम यहाँ दो रूल्स है। फर्स्ट वन कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो दो कैरेक्टरिस्टिक है, फर्स्ट वन वेव लाइक, सेकंड वन पार्टिकल लाइक। एंड सेकंड है वो क्या है कि क्वांटाइज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इन एटम, कि एटम के अंदर क्या है, एनर्जी लेवल है, एटम के अंदर भी कौन से क्वांटाइज एनर्जी लेवल है, सारे से डिफरेंट एनर्जी लेवल है, तो उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे लेटर में। ओके, सो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कहाँ से पता चली, तो हमने आगे ही बोला स्टडीड ऑफ इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर, कि रेडिएशन और मैटर के ऊपर रिएक्शन, इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर। ओके, यहाँ से पता चला कि ये दो रूल्स है वो हमको समझ में आए। चलो, तो लेट्स सी वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक। अब हम देखते हैं वेव लाइक। ओके, लेट्स सी। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हम चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करते हैं, अगेन अगर हम चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करते हैं तो क्या होता है उसके साथ। ओके, वो क्या प्रोड्यूस करता है। लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन वी हैव द क्वेश्चन लाइक अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी ऑफ मैक्सवेल, देखिए मैक्सवेल ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी दिया हुआ था उससे व्हाट हैपन व्हेन चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट, अगर हम चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करते हैं तो क्या होता है, वो क्या प्रोड्यूस करता है, उसकी क्या एनर्जी उसके पास है। सो मैक्सवेल वाज फर्स्ट टू गिव एक्सप्लेनेशन अबाउट इंटरेक्शन बिटवीन चार्ज बॉडीज एंड बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैक्सवेल ने फर्स्ट क्या किया था, इंटरेक्शन बिटवीन चार्ज बॉडीज, उसके साथ इंटरेक्शन किया था, एंड बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि उसने इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बिहेवियर को उसने क्या किया था, चेक किया गया था। किसने, मैक्सवेल ने। ओके, सो अगेन व्हाट फर्स्ट गिव द एक्सप्लेनेशन, मैक्सवेल ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया अबाउट, यानी कि इंटरेक्शन बिटवीन चार्ज बॉडी यानी कि चार्ज पार्टिकल एंड बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, और उसने चार्ज पार्टिकल को क्या किया था, उसका जो इंटरेक्शन हुआ था और उसका बिहेवियर चेक किया, कैसा, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक, राइट, यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, राइट। तो उसमें बोथ आर अवेलेबल, इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो लेट्स सी, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं स्टार्ट कर देता हूँ। क्या होता है, व्हेन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, यानी कि पार्टिकल्स नहीं, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मूव्स अंडर एक्सीलरेशन। ओके, वो क्या करता है, मूव अंडर एक्सीलरेशन, यानी कि वो वेरी फास्ट एक्सीलरेशन करता है, मोशन, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसमिटेड, यानी कि जो चार्ज पार्टिकल है वो जो अगर अंडर एक्सीलरेशन मूव्स अंडर एक्सीलरेशन, व्हाट हैपन, द चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। पता चला बच्चों आपको कि अगर चार्ज पार्टिकल को हम अंडर एक्सीलरेशन उसको मूव करते हैं, ओके, एक्सीलरेशन आपको मालूम है, राइट, तो उसको मूव कराते हैं अंडर एक्सीलरेशन, तो क्या होता है, उसमें से इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं, किस में से, चार्ज पार्टिकल में से, राइट। तो भी अभी हमने आगे बोला कि चार्ज पार्टिकल ड्यूअल कैरेक्टर, ओके, तो वो ऑलरेडी क्या है, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, कौन, चार्ज पार्टिकल। अगेन नेक्स्ट वो क्या हमको बोलते हैं,
दिस फील्ड आर ट्रांसमिटेड इन फॉर्म ऑफ वेव। अगेन कि बोथ जो फील्ड जो प्रोड्यूस होता है, कौन कौन सा फील्ड, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ चार्ज पार्टिकल को अंडर एक्सीलरेशन मूव किया तो क्या होता है, दिस बोथ फील्ड फॉर्म ऑफ वेव, तो बोथ फील्ड ट्रांसमिटेड यानी कि वो इकट्ठा हुए, एक साथ हुए। ओके तो क्या हुआ, ट्रांसमिटेड इन फॉर्म ऑफ वेव, वो किस फॉर्म में है, वेव। सो वी कॉल्ड इट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये दो सेंटेंस आपको समझ में आए, फोकस किया आपने, सिंपल है बच्चों कि चार्ज पार्टिकलों ने मूव किया अंडर एक्सीलरेशन, तो क्या करा, उन्होंने दो प्रॉपर्टी प्रोड्यूस किया, फर्स्ट वन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और सेकंड वन मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक उन्होंने क्या किया, प्रोड्यूस किया, और वो दोनों फील्ड ट्रांसमिटेड होके क्या हुआ, वेव फॉर्म में है, ट्रांसमिटेड इन फॉर्म ऑफ वेव। कौन सी फॉर्म में है, ये दोनों फील्ड वेव फॉर्म के अंदर। सो वी कॉल इट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हम क्या उसको बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पता चला आपको अभी व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हमको मालूम है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ रेडिएशन, राइट, लाइट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ रेडिएशन, बट वी नो दैट द मैक्सवेल अगेन फर्स्ट रिवील, यानी कि ये जो है लाइट इज वेव ऑफ रेडिएशन, तो फर्स्ट किसने आइडेंटिफाई किया था इसको, तो यहाँ पे भी किसने किया था, अगेन मैक्सवेल, अगेन फर्स्ट रिवील, मैक्सवेल ने फर्स्ट रिवील किया दिस सीक्रेट को, कि दैट लाइट वेव आर एसोसिएटेड विथ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर। लाइट में भी, लाइट इज अ वेव फॉर्म तो मालूम है, तो उसके अंदर भी इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई है। पता चला आपको कि लाइट के अंदर भी कौन से फील्ड अप्लाई है, इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, राइट। वो फर्स्ट रिवील किसने किया, ये भी एमसीक्यू में अभी बच्चों आ सकता है, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का, तो इसमें से 1 मार्क में एमसीक्यू भी आ सकता है। विच साइंटिस्ट फर्स्ट रिवील दैट लाइट वेव्स आर एसोसिएटेड विथ ऑसिलेटिंग, तो उसको क्या होता है ऑसिलेटिंग से, दैट हैव इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर। कौन, लाइट ऑल्सो हैव ड्यूअल कैरेक्टर, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल कैरेक्टर। पता चल गया आपको, लेकिन वो कैसे है, इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, ओके, वो कौन से एक्सिस में होता है, एक्स अक्स, वाई अक्स, जेड अक्स, ओके, वो अब हम आगे देखने वाले हैं। सो लेट्स सी, अब सिंपल हम एक बार सिंपल रिवीजन कर लेते हैं यहाँ से कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी के थ्रू व्हाट हैपन व्हेन चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट होता है, तो सिंपल क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। सिंपल सेंटेंस में बोले तो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। सेकंड थिंग्स, वो जो इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड उसने प्रोड्यूस किया वो किस फॉर्म में होता है, ट्रांसमिटेड इन वेव फॉर्म, इट इज द फॉर्म ऑफ वेव, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। और एक चीज जो मैक्सवेल है, ओके, उन्होंने क्या किया, रिवील किया, उन्होंने वो सीक्रेट बताया कि लाइट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ रेडिएशन, एंड अगर लाइट का ऑसिलेशन ओके तो एसोसिएटेड विथ ऑसिलेशन किया तो इसमें से भी क्या मिला, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक कैरेक्टर। किसके अंदर से बच्चों, लाइट के अंदर से भी क्या मिला, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक कैरेक्टर। ओके, तो अब हम देखते हैं मैग्नेटिकल फील्ड एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड। ओके, लेट्स सी। सो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है आज हमारा, ये 3 मार्क में पूछा जा सकता है और बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज व्हाट, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में डिफाइन किया, समझा आगे के 2 क्वेश्चन के अंदर। सो यहाँ पे क्या है, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो उसकी प्रॉपर्टी कौन सी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, राइट। तो वो आज हमको आज पढ़ना है। तो देखते हैं, फर्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोशन इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर, इट्स सिंपल प्रॉपर्टी एज अंडर। चलो देखते हैं, द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड नॉट स्टेबल। ऑसिलेटिंग, अगर मेरे पास एक रस्सी है, ओके, तो उसको हम अगर वेव फॉर्म में लाना है तो क्या करना है, ऐसे हमको रस्सी पकड़ना है,
अगर हम ऐसे ऐसे करेंगे तो क्या होगा, वो ऐसे इस फॉर्म में आ जाएगा, वेव फॉर्म के अंदर, राइट। तो खास ध्यान रखना है, द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि ऑसिलेट करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, ओके। अगर किसी भी उसको ऑसिलेट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, दो फील्ड जनरेट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इट मीन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इट मीन्स यहाँ पे हमने डायग्राम में वो हम एक्सप्लेन करेंगे। हमारे पास दो एक्सिस है, वो दो एक्सिस है, फर्स्ट वन जेड एंड वाई। अगर जेड ऐसा है, राइट, सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे मूव होगी, ऐसे, इस फॉर्म में, राइट, वेव के फॉर्म में, ओके, क्लियर है। एंड वाई, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, ये जेड है तो वाई कैसे होगी, ऐसे ऐसे, ये 90 एंगल हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये यहाँ पे, और ये जेड और ये वाई। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, इसके अंदर अगर ऐसी है तो इसके अंदर कैसी होगी, इसके अंदर बच्चों कैसे होगी, ऐसे, लाइक दैट। पता चल गया सांप कैसे चलता है, ऐसे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जेड अक्स अप डाउन, तो ये वाई अक्स, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये भी अप डाउन है, लेकिन कैसे है, ऐसे, यहाँ पे ये हमारा वाई अक्स, आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं, राइट। तो एक कैसा है, ऐसा है, ओके। तो दूसरा कैसा है, ऐसे, यहां से, क्लियर, समझ में आ गया बच्चों। वो दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 एंगल होता है, एक ऐसे प्लेन में है और एक ऐसे प्लेन में है, गॉट इट। आगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। फिर जो डायरेक्शन है वो भी क्या है, वो आप देख सकते हो, यहां से वो दोनों आगे की ओर जा रहे हैं, राइट। तो उसका डायरेक्शन भी क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 एंगल है, 90 एंगल से वो भी आगे की ओर जा रहे हैं, दोनों के दोनों, कौन, इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बच्चों। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स के अंदर यस टाइप कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि यस, कि आपको समझ में आ रहा है ये टॉपिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंपल, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेशन चार्ज पार्टिकल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि किसी को भी ऑसिलेट करते हैं हम, राइट, तो दो नेचर, दो कैरेक्टर, यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिकल फील्ड जनरेट होते हैं, ओके। वो दोनों भी क्या है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर, उसका डायरेक्शन भी क्या होगा, एक दूसरे से परपेंडिकुलर बच्चों। इजी, गॉट इट। नाउ वी गो टू नेक्स्ट पॉइंट, दिस वन इज फर्स्ट। सेकंड वन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमको मालूम है अगर यहाँ पे मीडियम नहीं होगा तो मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको नहीं सुनाई देगा, राइट, आपको मालूम है। इसके लिए मीडियम की जरूरत है। पानी को भी क्या चाहिए, मीडियम, राइट। बट ये जो वेव है, अनलाइक साउंड वेव एंड वाटर वेव्स, अनलाइक साउंड वेव एंड वाटर वेव रिक्वायर मीडियम एंड कैन मूव इन वैक्यूम, यानी कि साउंड वेव और वाटर वेव को क्या चाहिए, मीडियम। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यहां पे हम कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट रिक्वायर मीडियम, यानी कि जो वेव्स है वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है, यानी कि साउंड वेव और वाटर वेव क्या करता है, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकते, गॉट इट। बट ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है, उसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं है बच्चों, गॉट इट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट है, आपको पता चल गया होगा सुन के कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। थर्ड वन, दिस आर मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बहुत ही टाइप्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं। हमको मालूम है कि इस एक टाइप का नहीं होता, बट दिस आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो देखते हैं हम, सो विच डिफर फ्रॉम वन अनदर इन वेवलेंथ, वो एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं
वेवलेंथ और उसको हम वैसे बोलते हैं लैम्बडा, और फ्रीक्वेंसी वो देखता है स्मॉल व्यू, राइट, और उसको हम बोलते हैं म्यू। ओके, क्या बोलते हैं? म्यू, फ्रीक्वेंसी। डिफर फ्रॉम वन अनदर इन वेवलेंथ, वो कैसे डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से? वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी, तो अलग अलग वेवलेंथ पे अलग अलग प्रॉपर्टीज है, राइट। सो देखते हैं हम। सो इट्स कॉल्ड कंस्टिट्यूट विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये भी आप नया है आपके लिए, जो अलग अलग रेडिएशन पे, अलग अलग वेवलेंथ पे हमको जो मिलता है वेवलेंथ, सो हम उसको क्या बोलते हैं? EM स्पेक्ट्रम, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। गॉट इट? सो ये स्पेक्ट्रा हम नेक्स्ट में देखेंगे, वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग वेवलेंथ पे वो हम देखेंगे कौन से स्पेक्ट्रा में, मीन्स कौन से वेवलेंथ में कौन सा स्पेक्ट्रा आ रहा है, यूवी लाइट, IR, एक्सरेज। सो लेट्स सी, यहाँ पे हमने देखा है रेडियो फ्रीक्वेंसी। रेडियो फ्रीक्वेंसी है 10⁻⁶ हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितना है ये भी हमको MCQs के अंदर पूछा जा सकता है कि रेडियो की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो हम बता सकते हैं 10⁻⁶। और उसका यूज़ क्या है बच्चों? ब्रॉडकास्टिंग के लिए, वो तो हमको मालूम है, रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो 92.7, 98.3 FM, राइट, वो सब क्या है बच्चों? रेडियो फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट माइक्रोवेव रीजन, उसका फ्रीक्वेंसी कितना है बच्चों? 10⁻10 हर्ट्स। हमको मालूम है फ्रीक्वेंसी हम किस में नापते हैं? हर्ट्स। उसका सिंबल क्या है? हर्ट्स, यूनिट हर्ट्स। एंड इट इज़ यूज टू इन रडार। हमको मालूम है जब एरोप्लेन लैंड करता है तो रडार से उसको सिग्नल लिया जा सकता है, राइट। सो माइक्रोवेव रीजन 10⁻6, 10⁻10, एंड इंफ्रारेड IR, इंफ्रारेड रीजन, सो दैट इज 10⁻13। एंड ये क्या है कि इसका यूज़ किस में होता है बच्चों? हीटिंग के लिए। इंफ्रारेड का यूज़ कैसे होता है, कब होता है? हीटिंग के लिए किसी कोई चीज़ को। अब हमारे पास दो और है, UV यानी कि अल्ट्रा वायोलेट रीजन, ये हम सबको मालूम है अल्ट्रा वायोलेट रीजन। तो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है, कहाँ से आता है? वो सन से, राइट। सनलाइट में जो वेव आता है वो कैसी होती है? अल्ट्रा वायोलेट। और नेक्स्ट वन इज विजिबल लाइट। विजिबल लाइट यानी कि जो हम देख सकते हैं बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं? विजिबल लाइट। सो दोनों की फ्रीक्वेंसी कितनी है? UV लाइट 10⁻16 हर्ट्ज एंड अल्ट्रा विजिबल 10⁻15 हर्ट्ज। दोनों की क्या है यूज? कंपोनेंट ऑफ सन रेडिएशन। वो दोनों का कंपोनेंट कौन सा है बच्चों? सन, यानी कि सन, अपना सूर्य। सो वन मोर टाइम वी कैन रिवाइज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि जो ऑसिलेटिंग करते हैं तो उसका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड डायरेक्शन भी कैसे है उसकी? परपेंडिकुलर, यानी कि 90 एंगल। आप देख सकते हो यहाँ पे, यानी कि एक ऐसा जा रहा है बच्चों, अप एंड डाउन। ओके, सी में कैसे वो आते हैं वेव लाइक दैट, एंड दैट वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, जैसे सांप की मोशन हम देखते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है, ताकि साउंड को मीडियम की ज़रूरत है और वाटर को भी क्या है? मीडियम की ज़रूरत है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। लास्ट पॉइंट जो अलग अलग कि दिस आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हमारे पास अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, बट वो डिफर कैसे होते हैं? उसकी फ्रीक्वेंसी से और उसकी वेवलेंथ से। तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, रेडियो फ्रीक्वेंसी 10⁻6, माइक्रोवेव 10⁻10, इंफ्रारेड 10⁻13, यूवी लाइट उसका मालूम है 10⁻16, एंड विजिबल लाइट जो हम देख सकते हैं बच्चों, दिस वन इज 10⁻15। ओके, सो बच्चों अब क्या है कि जो नेक्स्ट सेशन है उसमें हम जो स्पेक्ट्रम, जब ये सारे के सारे स्पेक्ट्रम दिखाए गए हैं, वो स्पेक्ट्रम के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि अपने पूरा का पूरा सेशन आप देखते हैं, पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, इसकी नोट्स भी आपको मिल जाएगी, नोट्स बनाते हैं और पूरा का पूरा मेमोराइज करते हैं बच्चों। ओके, सो आपको गिव अप नहीं करना है, बहुत ही इजी थियरी आ रही है हमारी, अभी 11th में स्टार्टिंग है इसलिए। ओके, सो इसमें हमारा 100% मार्क अभी हमको क्या करना है? कवर कर लेना है बच्चों, एक भी मार्क जाना नहीं चाहिए किसी भी तरह से। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ से, आप अपने घर पे बैठ के भी मेहनत कर रहे हैं,
तो एक भी सेकंड हमारा जाना नहीं चाहिए वेस्ट, और एक भी मार्क भी नहीं जाना चाहिए. ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुडे सेशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग.